हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार के फॉर केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग पिछले क्लास में भी यही बात किए थे। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले वहाँ जाइए, उस वीडियो को देखें, इसके बाद यहाँ आइए, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा निचोड़ उसी में 45 मिनट का वीडियो है। लेकिन उस 45 मिनट को आप नहीं देखिएगा तो यहाँ आज वाले क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर यहाँ आइए। अदरवाइज इस वीडियो को देखिए ही नहीं, हम आपको पहले ही नोटिस कर दिए कि इसको फिर देखने से कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। हम वहाँ क्या पढ़े थे, एक छोटा सा रिवीजन आपको दे देते हैं कि क्या पढ़े थे। तो हम कंपाउंड लेते हैं, जैसे मेरे पास है CHO, CH2, CHOH, CH2, COOH। ये मेरे पास कंपाउंड है बाबू। इसका लिखना है आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा कि लॉन्ग चेन चुनना पड़ेगा। लॉन्ग चेन आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें ये जो है लॉन्ग चेन का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है आपको पिछला वाले वीडियो से पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें दोनों में कार्बन है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, इसको लॉन्ग चेन में लेना अनिवार्य है। तो लॉन्ग चेन चुना गया। लॉन्ग चेन चुनने के बाद हम लोग काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग उस तरफ से जिस तरफ से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है। इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक ये फंक्शनल ग्रुप, एक ये फंक्शनल ग्रुप और एक ये फंक्शनल ग्रुप। तीनों में से सीनियर कौन है? तो COOH सीनियर। तो काउंटिंग यहाँ से हो जाएगा बाबू 1 2 3 4 एंड 5। काउंटिंग करने के बाद हम लोग नेम लिखते हैं। तो नेम हम लोग लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जूनियर फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच वाले का नेम लिखते हैं। तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप यहाँ 2 है, एक ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है और एक ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों का हम लोग को नेम लिखना होगा। लेकिन जूनियर फंक्शनल ग्रुप का हम लोग हमेशा से क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। इसका प्रीफिक्स होता है एल्डो और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। ठीक है। अब देखिए हमारे पास 5 नंबर पे एल्डो है, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी। तो आप लोगों को पता है कि अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखते हैं। पहले ए आएगा, यानी 5 नंबर पे ए है तो ए एल्डो हो जाएगा। 5 नंबर पे एल्डो, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी है तो हम लोग 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी लिखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम का नेम लिखते हैं। तो 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे। फिर सिंगल बॉन्डिंग है तो एन लिखेंगे। 1 नंबर पे कार्बोजेलिक एसिड है तो 1 नंबर पे ओइक एसिड हो जाएगा। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, सीखे थे। ठीक है। आज का हम लोग बात करने वाले हैं कि इसी से रिलेटेड ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं दिया हो। जैसे मेरे पास दिया है ये कंपाउंड, ये सिंपल सा कंपाउंड है। बोला इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे बताएंगे बाबू? तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब इस प्रकार का कंपाउंड आपको दिखे तो जहाँ जहाँ मोड़ होगा वहाँ वहाँ कार्बन होगा। यहाँ पर कार्बन एक है बाबू, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। इस कार्बन समझ पा रहे होंगे, यहाँ स्टार्टिंग था, यहाँ मोड़ था, यहाँ मोड़ था, यहाँ अंत था। तो हमने सब जगह पे क्या रख दिया? कार्बन रख दिया। अब आपको पता है कार्बन बॉन्डिंग बनाते हैं 4। एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर आप इस कार्बन की बात करो तो 1 बॉन्डिंग बन रहा है इसका। तो और कितने बॉन्डिंग बनाना चाहिए? 3 बॉन्डिंग। तो हम लोग इसके जगह पे 3 हाइड्रोजन दे देंगे। इस कार्बन के लिए देखो 2 बॉन्डिंग बन रहा है, 2 बॉन्डिंग बन रहा है। तो और कितने चाहिए? 2 चाहिए तो 4 हो जाएगा। इस कार्बन का भी 2 बॉन्डिंग बन रहा है, कितने देंगे तो 4 होगा? 2 दे देंगे तो 4 हो जाएगा। इस कार्बन के लिए 1 बॉन्डिंग बन रहा है, 3 देंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमें इसका लिखना है आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन। सीनियरिटी टेबल तो बाबू यही नजर आ रहा है, यही सीनियर है। तो ये मेरा सीनियर है, ये वाला रो। हम लोग काउंटिंग तो करने की जरूरत है ही नहीं। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट और सभी में सिंगल बॉन्डिंग है तो हो जाएगा ANE, यानी इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन। आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ कार्बन होगा बाबू, यानी जहाँ जहाँ मोड़ होगा, जहाँ जहाँ शुरुआत होगा, अंत होगा, सब जगह पे होगा कार्बन। और उसको हम लोग बॉन्डिंग को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन बैठा देते हैं। बस आप इस बात को ध्यान रखिएगा तो आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए हम इस पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं 1-2 क्वेश्चन को। मेरे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। आप
आप देख पा रहे होंगे मेरे पास क्वेश्चन है, हम पूछ रहे हैं इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो इसका IUPAC नेम लिखने के लिए बाबू सबसे पहले आपको करना होगा कि लॉन्ग चेन चुनना होगा। लॉन्ग चेन हम लोग कैसे चुनते हैं, तो जिसमें ज़्यादा कार्बन होता है वही मेरा लॉन्ग चेन होता है। लेकिन अगर कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको लॉन्ग चेन में लेना अनिवार्य हो जाता है। तो एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको लॉन्ग चेन में लेना होगा। तो मेरा लॉन्ग चेन क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉन्ग चेन में आ जाएगा। देख पा रहे हो। अब ये लॉन्ग चेन हो गया, यहाँ पर भी कार्बन होगा, 3 हाइड्रोजन देंगे बॉन्डिंग पूरा करने के लिए। यहाँ पर भी कार्बन होगा, 3 हाइड्रोजन देंगे बॉन्डिंग पूरा करने के लिए। यहाँ भी कार्बन है, आप समझ रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा करने के लिए। यहाँ भी कार्बन है लेकिन इसका 4 बॉन्डिंग पूरा पहले से हो गया है। यहाँ पर भी कार्बन है लेकिन 1 ही हाइड्रोजन देंगे क्योंकि 3 बॉन्डिंग इसका पूरा हो चुका है। अब हम लोग नेम लिखते हैं। तो नेम कैसे लिखते हैं बाबू, तो सबसे पहले जूनियर फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच वाले का नेम लिखते हैं। तो ये मेरा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये मेरे ब्रांच है। ओके, अब जूनियर फंक्शनल ग्रुप और ब्रांच वाले का नेम लिखेंगे तो सबसे पहले काउंटिंग करना होगा। काउंटिंग कहाँ से करते हैं, काउंटिंग हम लोग सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करते हैं। तो सीनियर ये है तो यहाँ से काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 एंड 4। आप देख रहे हैं कि 2 नंबर पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी और 3 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल और 3 नंबर पे ही लगा हुआ है मिथाइल। तो M पहले आएगा, H पहले आएगा, तो जाहिर सी बात है H पहले आएगा। कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हो जाएगा हाइड्रोक्सी। फिर कौन आएगा, तो M आएगा, लेकिन ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। दोनों का हम एक साथ नेम लिख सकते हैं। तो 3 3 दोनों का पोजीशन दे दिए कि ये भी 3 नंबर पे लगा हुआ है, ये भी 3 नंबर पे लगा हुआ है। लेकिन यहाँ 2 हो गया मिथाइल, इसलिए हम लोग लगा देंगे डाई, और इसका नेम तो आप लोग जानते हैं क्या है, ये मिथाइल। तो 3 3 डाई मिथाइल हो जाएगा। 3 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए हम 3 3 डाई मिथाइल लिख दिए। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। सिंगल बॉन्डिंग है, AN लिख दिए, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे है। तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड के लिए अल हो जाएगा, CHO के लिए अल हो जाएगा इसका नेम। यानी इसका नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 अल। अब हम आते हैं कुछ और कंपाउंड इसी प्रकार से एक आध लेते हैं। मेरे पास कंपाउंड है कुछ इस तरह से, यहाँ लिखा हुआ है COOH, यहाँ लिखा हुआ है COOH, यहाँ भी मेरे पास COOH। इसका नेम लिखना है बाबू। तो जब इस ऐसे कंपाउंड के नेम लिखना होगा तो सबसे पहले तो आपको चुनना होगा लॉन्ग चेन। देखिए यहाँ पर भी कार्बन होगा, अब ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। यहाँ भी कार्बन होगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन होगा 2 हाइड्रोजन। क्यों दिए 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 बॉन्डिंग था तो 2 और दे देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 3 बॉन्डिंग था तो 1 दे दिए 4 हो गया। यहाँ 2 बॉन्डिंग था 2 दिए 4 हो गया। अब देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी कार्बन है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी कार्बन है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी कार्बन है। और जब हम आपको पहले से बता रहे थे कि वैसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो और कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको लॉन्ग चेन में लेना मस्ट होता है। तो अब तीनों को लॉन्ग चेन में लेना, तीनों को पेरेंट चेन में लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप इसको लीजिएगा तो ये छूट जाएगा, अगर आप इसको लीजिएगा तो ये छूट जाएगा, आप अगर इसको लीजिएगा तो ये छूट जाएगा। तो इस कंडीशन में ना बाबू आप किसी एक को छोड़ सकते हैं, और जो छूट जाएगा वो मेरा जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, और जो लॉन्ग चेन में आएगा वो मेरा सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये मेरा लॉन्ग चेन हो गया और ये मेरा जूनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया। यानी काउंटिंग हम लोग यहाँ से कर दो 1 2 3 4 एंड 5। आप यहाँ से भी कर सकते थे क्योंकि COOH इस तरफ भी है, COOH इस तरफ भी है, तो आप यहाँ से भी करते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब जूनियर फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, कितना नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट। सिंगल बॉन्डिंग AN। इसके बाद सीनियर फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर भी है और सीनियर फंक्शनल ग्रुप 5 नंबर पर भी है, तो दोनों का पोजीशन दे देंगे, 1 नंबर पर भी और 5 नंबर पर भी। यहाँ 2 हो गए तो क्या लगा देंगे, डाई लगा देंगे, और उसके क्या लिखेंगे बाबू, COOH का सफिक्स ओइक एसिड। तो इसका नेम होगा 3 कार्बोक्सिलिक एसिड पेंटेन 1,5
डाइओइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं अगर इस तरह से दिया हुआ हो तब। अब हम आते हैं कुछ साइक्लो कंपाउंड में। साइक्लो कंपाउंड का नेम कैसे लिखेंगे? अभी नॉमेनक्लेचर बहुत सारे तरह के होते हैं, तो आपको सभी तरह के नॉमेनक्लेचर हम एक ही वीडियो में नहीं बता सकते हैं, तो सबको वन बाय वन ही समझ आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड का नेम कैसे लिखते हैं? आइए हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास इस तरह का एक कंपाउंड है CH2 सिंगल बॉन्डिंग CH2 सिंगल बॉन्डिंग CH2 सिंगल बॉन्डिंग CH2। आप देख पा रहे होंगे कि ये चारों तरफ से घिरा हुआ कंपाउंड है, यानी रिंग चेन के फॉर्म में, साइकिल चेन के फॉर्म में। तो इस तरह के इस कंपाउंड का नेम लिखने के लिए कुछ अलग सा रूल नहीं है। आप सबसे पहले एक नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लीजिए। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। तो हमने लिख दिया ब्यूट। सभी में देख रहे हैं सिंगल बॉन्डिंग है बाबू, तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ANE लिखते हैं। तो हमने लिख दिया ANA। लेकिन ये किस फॉर्म में है? साइकिल के फॉर्म में है, तो इसके नेम के पहले हम लोग लगा देंगे साइक्लो। तो इसका नेम हो जाएगा बाबू साइक्लो ब्यूटेन। अच्छा, इसी प्रकार से हो CH2 CH डबल बॉन्डिंग CH2 सिंगल बॉन्डिंग। इसका नेम लिखना हो वही काम करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्डिंग के साथ साथ डबल बॉन्डिंग है, तो डबल बॉन्डिंग को प्रायोरिटी देंगे और यहाँ पर लिखेंगे ENE, यानी ब्यूटीन हो गया, डबल बॉन्डिंग है इसलिए। अब मेरे पास साइकिल फॉर्म में है, तो इसके नेम के पहले क्या लगा देंगे? साइक्लो लगा देंगे। तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटीन हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास ये कंपाउंड हो, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास साइकिल के फॉर्म में यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, ये कार्बन होगा। हम पीछे अभी समझाएं, जहाँ जहाँ मोड़ वहाँ वहाँ कार्बन। यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ भी CH2 हो जाएगा, यहाँ भी CH2 हो जाएगा। अब नेम लिखना है बाबू, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रॉप लिखते हैं। सिंगल बॉन्डिंग सभी के अंदर है तो ANA लिखेंगे, लेकिन साइकिल फॉर्म है तो क्या लिख देंगे? साइक्लो। इसका नेम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। कुछ और लेते हैं, जैसे मेरे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से है। मेरे पास कंपाउंड ये है, इसका हमें लिखना है नेम। तो आपको पता है जहाँ जहाँ मोड़ होगा वहाँ वहाँ कार्बन होगा। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब बॉन्डिंग को पूरा कर देते हैं। 2 बॉन्डिंग तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्डिंग तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्डिंग पूरा हो तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्डिंग पूरा हो रहा है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 बॉन्डिंग तो 3 हाइड्रोजन हो गया। अब नेम लिखना, तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये तो साइकिल चेन के फॉर्म में है, लेकिन ये मेरा क्या हो गया बाबू? ब्रांच हो गया, शाखा हो गया। तो अब यहाँ से अब करना पड़ेगा काउंटिंग कर दीजिए 1 2। ध्यान रखिएगा, काउंटिंग वाला रूल जो हम लोग पीछे पढ़े वही है। हम लोग काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होगा। अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो हम लोग देखेंगे कि कोई जूनियर फंक्शनल ग्रुप है क्या। जहाँ से जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर देखेंगे कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तब हम लोग ये देखेंगे क्या उसमें कोई डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग है क्या। जहाँ से डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग होगा काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर देखेंगे डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं है तो हम लोग देखेंगे उसमें कोई ब्रांच है क्या, जिसमें जहाँ से ब्रांच होगा हम लोग काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ब्रांच यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दिया। आप इस तरफ से भी कर सकते थे, इस तरफ से भी हम कर दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 आप देख पा रहे हो 1 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, तो 1 नंबर पे हम लोग लिख देंगे मिथाइल। इसके बाद कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए आपको हम बताए हैं कि क्या लिखना है? ब्यूट लिखना है। क्या लिखना है? ब्यूट लिखना है। सिंगल बॉन्डिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ANE लिख देंगे। तो ये तो ब्यूटेन हो गया बाबू, लेकिन ये साइकिल फॉर्म में, तो इसके नेम के पहले क्या लगा देना पड़ेगा? साइक्लो, यानी इसका नेम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। अब कुछ बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आप कुछ बातों को आप ये सब को लिखते चलिएगा कॉपी में, प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। और जिसको आता है पहले से जानते हैं वो कमेंट्स में लिखते चलिएगा इसका आंसर, ताकि हमें भी पता चले कितने लोगों को पहले से पढ़ रखे थे और कितने लोग नया पढ़े हैं। ठीक है। अब जैसे कि कोई कंपाउंड हो और आपको दिया गया है
तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर साइकिल चेन भी है और कार्बन चेन भी है, तो जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा होगा या जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा होगा वही मेरा पेरेंट चेन होगा। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक ये है कंपाउंड, ऊपर में लिखा हुआ है CH2 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 CH3। मेरे पास कंपाउंड है CH2 CH2 और CH3। तीसरा मेरे पास कंपाउंड है CH2 CH3। ये तीनों का आपको हम नेम लिखकर बता रहे हैं कैसे हम लोग नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले आइए बाबू इस पे आते हैं। इसमें देख रहे होंगे कि साइकिल चेन में कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है। और ओपन चेन में यानी कार्बन चेन में कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है। तो आपको बस ध्यान यही रखना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होगा, जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा, वही मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कार्बन है तो ये मेरा हो गया पेरेंट चेन और ये मेरा पूरा हो गया ब्रांच। आपको पता है काउंटिंग वहाँ से करना है जहाँ से ब्रांच लगा हुआ है, तो काउंटिंग होगा 1 2 3 4। ओके, काउंटिंग करने के बाद नेम लिखते हैं। तो नेम लिखेंगे तो 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 1 नंबर पे लिखा होगा लगा हुआ ये साइक्लो है, तो लिखेंगे साइक्लो। 3 कार्बन तो प्रॉप। लेकिन यहाँ पर अब ये ब्रांच के फॉर्म में है ना, शाखा लगा हुआ है, तो शाखा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, YL लगाते हैं, तो हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल। इसके बाद लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट। और सिंगल बॉन्डिंग के लिए हम लोग लिखेंगे बाबू ANE, तो इसका नेम होगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। आप इस कार्बन इस कंपाउंड को देख सकते हैं, इसमें 3 कार्बन और इसमें भी 3 कार्बन। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो साइकिल चेन होता है यही पेरेंट चेन होता है। ये मेरा पेरेंट चेन होगा, ये मेरा ब्रांच होगा। ये मेरा हो गया ब्रांच और ये मेरा हो गया पेरेंट चेन। ऊपर वाले में ये मेरा ब्रांच था और ये मेरा था पेरेंट चेन। अब ये मेरा पेरेंट चेन है तो काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3। 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, तो 1 नंबर पे लगा हुआ है 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। और जब ब्रांच में है तो लगा देंगे YL, तो 1 नंबर पे हो गया प्रोपाइल। और इसका नेम तो आप लोग जानते हैं, साइक्लो फॉर्म में है तो साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया बाबू, और सिंगल बॉन्डिंग है तो ANE, यानी इसका नेम हो गया 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें आइएगा, इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 कार्बन और इसमें 3 कार्बन, तो जिसमें कार्बन ज़्यादा वो मेरा हो जाएगा पेरेंट चेन। तो ये मेरा है पेरेंट चेन, ये मेरा पेरेंट चेन और ये मेरा है ब्रांच। तो काउंटिंग यहाँ से 1 2 और 3। 1 नंबर पे लगा हुआ है क्या, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए ईथ, लेकिन जब ब्रांच में होता है तो हम लोग YL लगा देते हैं, तो हो गया इथाइल। अब इसका नेम साइक्लो और ये प्रोपेन। तो इसका भी आपको रखना होगा ख्याल कि अगर कार्बन एटम ज़्यादा तो पेरेंट चेन हो जाएगा, जैसे कि ऊपर में देखें। लेकिन कार्बन एटम बराबर तो साइकिल वाला मेरा पेरेंट चेन होगा। लेकिन अगर कार्बन एटम कम है तो मेरा ब्रांच होगा और ये मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा। इस बात के साथ साथ आपको ये भी बात ध्यान रखना होगा कि अगर कोई ऐसे कंपाउंड है जिसमें पेरेंट चेन में कार्बन एटम तो ज़्यादा है लेकिन ब्रांच कम है, तो जिसमें ब्रांच ज़्यादा होगा वो मेरा पेरेंट चेन होगा। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। मेरे पास है CH3 CH2 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 और ये CH3। पहला कंपाउंड मेरा ये है। मेरे पास दूसरा कंपाउंड है CH3 C CH3 F CH2 और ये कंपाउंड है। मेरे पास एक और कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2 CH2
CH2 यहाँ लिख दिए CH3। अब आप 3 कंपाउंड के साथ आपको एक क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग नाम लिखना है। तो आपको सबसे पहले चूज करना है पेरेंट चेन कि कौन पेरेंट चेन होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और साइकिल चेन वाले में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, यानी इसमें कार्बन की संख्या कम, इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा। लेकिन अगर आप गौर से देखें बाबू तो ये जो ब्रांच साइकिल चेन है इसमें ब्रांच 2 है, एक ये और एक ये। लेकिन ये जो कार्बन वाले चेन है इसमें केवल एक ही ब्रांच नजर आएगा आपको। तो इसमें ब्रांच हो गया ज़्यादा, इसमें ब्रांच मेरे क्या है ज़्यादा है। तो आपको हम यही बता रहे हैं कि जिसमें ब्रांच ज़्यादा होगा बाबू वो मेरा हो जाएगा पेरेंट चेन, और बाकी ब्रांच में बन जाएंगे। ये मेरा ब्रांच हो गया, ये भी मेरा ब्रांच हो गया। अब नेम लिखने के लिए तो आप लोग पहले से पता है, काउंटिंग कहाँ से करेंगे। तो देखिए इसका नेम 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और ब्रांच में है तो YL। इसका एक कार्बन के लिए मेथ, लेकिन ब्रांच में है तो YL। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आया है तो अल्फ़ाबेट में पहले B आता है, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 फिर 2 फिर 3। हम इस तरफ से क्यों गए, इस तरफ से क्यों नहीं गए, क्योंकि इस तरफ से जाने पर मिथाइल जल्दी आ गया। इस तरफ से जाते तो 1 2 3 नंबर पे मिथाइल आता, लेकिन इस तरफ से गए तो 2 ही नंबर पे मिथाइल आ गया, इसलिए हम लोग काउंटिंग इस तरफ से कर दिया। ठीक है, अब नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बी वाले का नेम लिखेंगे, कितना नंबर पे है बाबू 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे हो जाएगा ब्यूटाइल। इसके बाद 2 नंबर पे हो जाएगा मिथाइल, और इसका नेम तो आप लोग जानते हैं पहले से, साइक्लो प्रोपेन। क्लियर है। इस पे आइएगा, इसमें देखिएगा ब्रांच कार्बन चेन में 3 कार्बन है, लेकिन साइकिल वाले में 4 कार्बन है, लेकिन इसमें ब्रांच बाबू है ज़्यादा। देख रहे हैं ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच। तो बोले थे जिसमें ब्रांच हो जाएगा ज़्यादा वही मेरा हो जाएगा पेरेंट चेन। दैट मीन्स ये मेरा हो गया पेरेंट चेन, ये मेरा ब्रांच हो गया, ये मेरा ब्रांच हो गया, और ये भी मेरा ब्रांच हो गया। इसमें कार्बन की संख्या तो ज़्यादा है लेकिन इसमें ब्रांच ज़्यादा है, और आपको हम बार बार यही बोल रहे हैं जिसमें ब्रांच ज़्यादा वो मेरा होगा पेरेंट चेन। तो अब काउंटिंग कर लिए। काउंटिंग कहाँ से करेंगे बाबू, ये फ्लोरो, ये मेरा साइक्लो, 4 कार्बन है ना तो ब्यूट, और ब्रांच में है तो YL, 1 कार्बन है तो मेथ, और ब्रांच में है तो YL मिथाइल। तो यहाँ से होगा क्योंकि ब्रांचिंग इस तरफ से नज़दीक है तो होगा 1 2 3। काउंटिंग करने के बाद नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले F आएगा या मिथाइल आएगा या C आएगा, तो पहले C आएगा। कितना नंबर पे 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे हो जाएगा बाबू साइक्लोब्यूटाइल। फिर कौन आएगा, फ्लोरो आएगा। कितना नंबर पे 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हो जाएगा फ्लोरो। फिर कौन आएगा, मिथाइल आएगा। कितना नंबर पे 2 ही नंबर पे है तो 2 नंबर पे हो जाएगा मिथाइल। फिर कौन आएगा बाबू, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्डिंग के लिए हम लोग लिख देंगे ANE। तो यानी हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नेम 1 साइक्लोब्यूटाइल 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। आप इसमें देखिएगा ये एक साइकिल वाले में 3 कार्बन है, लेकिन लॉन्ग चेन वाले कार्बन वाले चेन में 4 कार्बन है, तो ये मेरा हो गया लॉन्ग चेन, और ये दोनों मेरे हो गए क्या, ब्रांच। यानी ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये मेरा पेरेंट चेन है। नेम लिखना आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा। ये साइक्लो है तो C पहले स्टार्ट आएगा। कितना नंबर पे 1 2 3 4। क्यों इस तरफ से काउंटिंग, क्योंकि ब्रांच नज़दीक था। तो 1 नंबर पे हो जाएगा साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रॉप, और ब्रांच में है तो YL, यानी 1 साइक्लोप्रोपाइल। ये 2 नंबर पे लगा हुआ तो 2 नंबर पे हो जाएगा मिथाइल, तो 2 नंबर पे हो गया मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन आइटम लॉन्ग चेन में 4 है तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्डिंग के लिए लिखेंगे AN। इसका नेम हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसी में फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, तो सारे कंपाउंड इसी तरह से बनते चले जाएंगे। तो आइए हम एक फंक्शनल ग्रुप वाले भी देख लेते हैं कि कैसे हमारे फंक्शनल ग्रुप इसमें ज्वाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना, 2 ही बात इसमें एक्स्ट्रा बताया कि अगर ब्रांच है, जिसमें ब्रांच ज़्यादा वो पेरेंट चेन, और जिसमें
कार्बन ज़्यादा वो पेरेंट चेन। जिसमें पहले देखना कि ब्रांच किस में ज़्यादा है, जिसमें ब्रांच ज़्यादा होगा वो मेरा पेरेंट चेन होगा। मान लिया जाए ब्रांच दोनों में सेम हो गया तो आपको ये देखना होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज़्यादा है, साइकिल वाला में या फिर कार्बन चेन में। जिसमें ज़्यादा होगा वो मेरा पेरेंट चेन होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन हम इस पर देख लेते हैं। मेरे पास ये है COOH CH2 CH CH2 CH3 ऐसे नहीं, हम इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसका नेम लिखना है बाबू। क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करना पड़ेगा। कहाँ से, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से काउंट करना होगा। यह बात आप कल सीखे हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। ये मेरा लॉन्ग चेन होगा। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। लॉन्ग चेन चुनने के बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, काउंटिंग हम सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरफ से कर दिए। इसके बाद नेम लिखते हैं। तो नेम देखिए, ब्रांच में ये है और ब्रांच में ये है। ये इसका नेम क्या है, साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रॉप, और ब्रांच में है तो YL। इसका नेम क्या है, तो साइक्लो। लेकिन कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट, लेकिन ब्रांच में है तो YL। अब किसका नेम पहले आएगा, तो देखिए बाबू ABC से साइक्लो तो दोनों में कॉमन है, P भी कॉमन है। इसमें E पहले आ रहा है तो पहले जो E आ रहा है इसके कारण हम लोग पहले इसका नेम लिखेंगे। तो कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल। और फिर कौन आएगा, 3 नंबर पे साइक्लो प्रोपाइल। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 से है तो होगा हेक्स। इसके बाद सिंगल बॉन्डिंग के लिए होगा N, और कार्बोजेलिक एसिड 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे हो जाएगा ओइक एसिड। तो इसका नेम हो जाएगा। हम पहले इसको क्यों लिखे, देखो साइक्लो इसमें भी था, साइक्लो इसमें भी था। अल्फाबेट को देख रहे हैं कि कौन पहले आता है। इसमें P था, इसमें भी P था, इसमें R था, इसमें E था। हम लोग को पता है E पहले आता है, इसलिए पहले इसका नेम लिखे, इसके बाद हम लोग इसका नेम लिखे। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, फंक्शनल ग्रुप को भी ऐड कर दिया। इसी तरह से कंपाउंड बढ़ते जाएंगे। अभी बहुत सारे कंपाउंड हैं, कल हम लोग इससे रिलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे। इसके बाद कुछ स्पेशल नोमेनक्लेचर आते हैं, जैसे बाईसाइक्लो का, स्पायरो का, उसको भी हम लोग सीख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, एंड अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और